हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है? आप देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने जितना पढ़ लिया है उस पर आप रिलाय करो। ओके, और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो आपका मेन टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत डिटेल में कोई भी चीज मत पढ़ो। शॉर्टकट आपने जहां भी बना रखा है उसको पढ़ो। क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करो। जैसे मान लो लॉ का पेपर है, तो अब लॉ में आप पूरा पूरा टेक्स्ट मत पढ़ो, वो पढ़ने का आपके पास टाइम ज्यादा अभी है नहीं। अभी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बनाइए। कल की वीडियो पे ये कमेंट आया था कि सर क्या करें, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो देखो भाई, दिमाग में क्या होता है, वो सारी चीजें स्टोर आपके हो रखी हैं, लेकिन उसका पार्टीशन करना होता है। और जब आप क्वेश्चन आंसर करके देखोगे ना, तो वो जहां पे रखा हुआ है, जिस सेक्शन में आपके दिमाग के जिस सेक्शन में वो आंसर रखा हुआ है, वहां से वो उसको पिक करेगा। और तब आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी मेरी सलाह ये रहेगी, कोई सा भी पेपर आप उठाओ, कोशिश करो अभी ज्यादा से ज्यादा, या तो अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो आप क्या करो, उसमें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो। ओके, और जहां पे आप फंसते हो वहां पे आप टेक्स्ट बुक, अपनी जो स्टडी मटेरियल है वो रेफर करो। आप जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैठ करके अभी स्टडी मटेरियल को पलट रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आरटीपी उठा लो, एमटीपी उठा लो, सजेस्टेड उठा लो, ठीक है, जहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और उसके आंसर्स मिल रहे हैं, आप वो पढ़ते जाओ। और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या, या कंफ्यूजन हो रही है, फिर आप जाकर के वहां पे अपनी टेक्स्ट बुक को रेफर करो। और अकाउंट्स हो गया आपका, या फिर आपका मैथ वगैरह है, तो इसके अंदर जो आपका न्यूमेरिकल पेपर है उसके अंदर आप क्या करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इकोनॉमिक्स हो गया, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस लाने का। प्लस कोई नेगेटिव चीज अपने दिमाग में अभी मत आने दीजिए। आपने जितना पढ़ा है वो बहुत बढ़िया है, मोर देन सफिशियंट है आपके लिए, और वही आपको ये बार इस अटेम्प्ट को पास कराएगा। समझ गए बात को? बशर्ते आप उस पर 100% फेथ रखें। क्लियर है? ठीक है, पक्का। तो चलो, एक छोटा सा वीडियो आज के लिए रहेगा, उसमें क्या करना है अपने को, कि सर लॉ का जो हमारा पेपर है, लॉ प्लस बीसीआर, तो उसके अंदर लॉ का जो सेक्शन है 60 मार्क्स का, सर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन पे मार्क्स कितना ये रहता है, कंपलसरी कौन है, चॉइस कहां मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा जो लोग जिनका ये पहला अटेम्प्ट है। अगर आपने मान लो बाई चांस आपने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, तो आप इन चीजों को जानते हो। बट अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपको ये चीजें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो चलो। तो भाई हम लोग आते हैं कहां पे, ये देखो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसको चेक करने का। सर एक काम करते हैं हम लोग, चले जाते हैं अपने आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले पोर्टल पे। तो वहां पे अगर आप जाकर देखोगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर ही दिख जाएगा। सेकंड लास्ट दिख रहा है, देखो क्वेश्चन पेपर ही दिख रहा है। चलो उसको क्लिक करते हैं। अंदर देखो सारे 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, इसमें से लेटेस्ट वाला। चलो मैं आपको कुछ बताऊं, इससे बेहतर है कि मैं आपको सामने सामने वो चीज दिखा दूं, ताकि आपको ज्यादा उस पर यकीन आए। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखो कब का है, दिसंबर 21 का। इसके अंदर दो पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका किस कौन सा रहेगा, लॉ का पेपर 60 मार्क्स का। चलो उसके अंदर देखो अगलों ने दिया क्या है। शुरू की दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कंपलसरी। ओके, और बाकी रहेंगे आपको 5 क्वेश्चन। और ये बात याद रखिएगा, याद रखिएगा, सिर्फ लॉ की बात चल रही है, इसमें बीसीआर कवर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉ की बात चल रही है। तो लॉ के अंदर क्या रहेगा भाई, 5 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, और 5 क्वेश्चंस में से आपको क्या करने पड़ेंगे, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आता हूं उस वाली स्लाइड पे। ठीक है जी, देखिए, चलो भाई, ये देखो। आप एक काम करिए, एक मेरा सजेशन है आपको, आप पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो मैं आपको नोट कराऊंगा वो आप नोट भी करते चलिएगा। ये देखिए क्या बोला है अगलों ने आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। पहला क्वेश्चन आपको बनाना ही बनाना है, और बाकी 5 में से आपने क्या करने हैं, 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, और सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन हैं 12 नंबर के। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 ये कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर का रहेगा। ओके, ये है सर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, उसके अलावा 5 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, 12 12 12 12 और 12। इनमें से आपको कोई 4 अटेम्प्ट करने, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने ये 4 अटेम्प्ट कर लिए, तो ये कितना हो गया सर, 48। टोटल हमारा कितना हो गया सर, 60। बात समझ में आई आपको? 60 नंबर का ये पेपर रहता है। एक क्वेश्चन आपको रहता है जिसको आपको छोड़ देना है, चाहे वो आपको कितने भी अच्छे से क्यों ना आता हो। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कर दीजिएगा। ओके, चलो अब देखिए। तो सर पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो देखें भाई कंपलसरी क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए,
देखो किससे आया है, नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। कहां से क्वेश्चन आया है, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कहां से क्वेश्चन आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। और ये देखो पूरा केस बना के दिया है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। यानी अगर मैं इसकी एक समरी बनाऊं, अगर एक समरी बनाऊं इसकी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या रहेगा, कंपल्सरी। और इसका, और ये कितने नंबर का रहेगा सर, टोटल 12 नंबर का रहेगा। ओके, इसका ए देखो किससे आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन आएगा। और ये कितने नंबर का रहेगा, अच्छा ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा। और ये रहेगा आपका कितने नंबर का, 4 नंबर का। बोलिए कोई ऐतराज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, इतना पूरा बार बार क्या लिखेगा आदमी। आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कितने कौन सा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, केस स्टडी। और कितने नंबर का सर, 4 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये कंपलसरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें आपको चॉइस नहीं रहनी, आपको सब बनाना है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगला लिमिटेड लिमिटेड कर रहे हैं ये लोग, यानी कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। और कितने नंबर का, 4 नंबर का। और ये भी क्या है, केस स्टडी। ये भी क्या है आपका, केस स्टडी, 4 नंबर का है ये कंपनीज एक्ट। चलो इसको भी यहां पे लिख लिया जाए। सर पार्ट नंबर बी रहेगा किससे, कंपनीज एक्ट से रहेगा, केस स्टडी रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। क्लियर है, चलिए पार्ट नंबर सी चेक करिए। चलो भाई, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी। चलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। ओके, 4 नंबर का है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। चलो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन, कितने नंबर का, 4 नंबर का। बोलो समझ में आई बात, 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। चलिए हमने कंपलसरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आता है बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो कोई उपाय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पे चॉइस आएगा 2 3 4 5 6 में से आपको कोई 4 बनाने हैं। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मालिक। एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्सप्लेन एनी 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। यानी ये कहां से क्वेश्चन आ गया आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ गया, कितने नंबर का, 7 नंबर का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन आ गया, कितने नंबर का बताइए, 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एलएलपी एक्ट से आ गया 5 नंबर का, एलएलपी एक्ट से आ गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो चलो, और ये दोनों भी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए लिख लें इसको। पहला किससे आया था, क्या लिखा था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसके बाद एलएलपी एक्ट। चलिए भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से यानी आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का, 7 नंबर का। और बी में एलएलपी एक्ट से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। कोई ऐतराज, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। ओके ओके, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है ये, समझ गए। चलिए एलएलपी का आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, 3 नंबर में पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट से 6 नंबर का। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का। पार्टनरशिप एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन, चलो भाई ए में आईपीए, आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 मार्क्स। देख लो, पार्टनरशिप एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। देखो इन्होंने 3+3 कर दिया है, ठीक है, इसमें दो चीजें पूछ दी हैं, डिफाइन पार्टनरशिप एंड नेम द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। तो 2 एलिमेंट आपको लिखने के लिए क्या, उस पर 3-3 नंबर दे देंगे। बट ये आप ऐसे ना नहीं बोल सकते कि सर ए और बी करके पूछा, ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 पैराग्राफ में आंसर कर दीजिएगा। चलिए सेकेंड वाला जो है वो केस स्टडी में डाला है 6 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। चलो भाई, तो बी में आपका क्या आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस स्टडी 6 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अच्छा जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। और कैसा क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 6 नंबर का। ओके ओके ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सर 6 नंबर का। बी चेक करते हैं। चलो बी में आएगा, देखो क्या है भाई, क्या है क्या है क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है 6 नंबर का,
और ये कैसा क्वेश्चन आ गया आपका, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो 4 नंबर में बी पार्टनरशिप केस स्टडी, 4 नंबर में बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केस स्टडी 6 मार्क्स। कोई ऐतराज पक्का हो? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, ऑर्डर टिम्बर ऑफ ये सब कुछ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, केस स्टडी का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा 3 और 3 6 और 6 और 6 12, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से अगलों ने क्या किया है, ए के अंदर 1 और 2 कर दिया है। जरूरी नहीं है कि ऐसा कर दें, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया है इन्होंने, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन पूछा है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर का। सेल ऑफ गुड्स एक्ट से केस स्टडी का क्वेश्चन 6 नंबर का, पार्ट बी। और इसमें इन्होंने 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ दिए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं भी पूछेंगे तो आप इनको मना मत कर देना। ओके चलो पार्ट बी देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल, और कंपनीज एक्ट से 6 नंबर का क्वेश्चन स्ट्रेट क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। और लास्ट इसमें भाई 3 पार्ट बना देंगे ये लोग, इसमें 3 पार्ट बना देंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें 3 पार्ट बनाएंगे। चलो 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 आ जाओ। हाँ सर एबीसी देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, पार्टनरशिप डायरेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, कंपनीज एक्ट केस स्टडी 3 नंबर का। ओके चलो मुझे इतना याद भी नहीं रहता, मेरे को वापस आकर के यहां से देखना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और तीसरा कंपनीज एक्ट। ओके 2 क्या आए थे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे, केस स्टडी था, छोटा सा केस स्टडी, 5 4 3 डायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी 5 4 3। तो ये बन गया आपका कुल मिलाकर के, ये देखो ये आपका बन गया, ये आपको क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो ये आपका पैटर्न रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से केस स्टडी 4 नंबर का, कंपनीज एक्ट से केस, चेक कंपनीज एक्ट से देखो तो कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 4 नंबर का यहां। ओके डायरेक्ट क्वेश्चन 6 नंबर का यहां और 3 नंबर का यहां, 13 नंबर का आ गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा ये देखो एलएलपी एक्ट कहां है, एलएलपी एक्ट से एक डायरेक्ट क्वेश्चन गिरता है कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो एलएलपी एक्ट में बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो आपको पास्ट में उन्होंने पूछ रखा है, वो पढ़ के चले जाओ काफी है, बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। 5 नंबर का आता है, कितना पढ़ोगे, ठीक है, अभी उसके लिए इतना ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं है। अब देखो एक सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं वो क्या है कि सर कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यहां पे देखो अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर हमने पूछा 3 और 3 के अंदर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, तो उनको यह ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। क्यों कंफर्टेबल लगता है, सर 2 ही क्वेश्चन तो लिखना है, काम चल जाएगा अपना। कुछ लोग बोलते हैं सर 2 क्वेश्चन लिखना है, अगर हमने कुछ गलत कर दिया तो हमारे 6 नंबर चले जाएंगे। तो वो लोग क्या बेहतर समझते हैं कि सर जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, 5 नंबर का, 4 नंबर का और 3 नंबर का, कहते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा लिख देंगे हमारा काम चल जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है। मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा कि जहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो उसको चुनना मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, ठीक है, क्योंकि ना स्टेट ऑफ माइंड आपका रहता है कि एक क्वेश्चन पे आप सोचते हो, फिर जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करोगे ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा अगर आप चाहें तो 6 नंबर, मैं चलो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। चलो देखो ये जो क्वेश्चन आपका है पहला वाला, ये तो आपको करना ही करना है एनी हाउ, ये क्वेश्चन आपको करना ही करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप एक काम करिएगा,
देखो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन का सीन क्या होता है, या तो वो आपको आता है या आपको नहीं आता। अगर आता है तो मैं रेकमेंड करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को चुन लो। जैसे ये इसमें दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको चुन लो। फिर आप देखो यहां दो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप चुन लो। ओके, फिर देख लो आप, अब बाकी तीनों में पंगा है, एक डायरेक्ट है, एक केस स्टडी है। तो अब आप चेक कर लो आपको जहां पे चीजें बेहतर लगती हैं, जो एक्ट आपने बेहतर पढ़ रखा है आप उसको कर लीजिए। जनरली देखो क्या होता है, लोग कंपनीज एक्ट पढ़ ही ले, सॉरी आपका कंपनीज एक्ट पढ़ ही लेते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। एलएलपी एक्ट में सेलेक्टेड आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव आपकी स्टडी होनी चाहिए, वो लोग पढ़ ही लेते हैं। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट में जहां भी दिक्कत लगे, देखो मैं अगेन आपको क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने आपको कोई थंब रूल दे दिया आप ये कर लेना ये छोड़ देना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं अटेम्प्ट करूंगा, शायद मैं कोई और क्वेश्चन छोड़ के आऊं, आप अटेम्प्ट करेंगे आप कोई और क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि सर हमने जो पढ़ लिया है उसके हिसाब से जो हमें सबसे कम आता है, जो सबसे कम आता है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी सारे को अटेम्प्ट कर लेंगे और पहला वाला अटेम्प्ट हमें करना है। क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई। बस ध्यान क्या रखिएगा, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है मल्टीप्लाइड बाय 1.5, उससे ज्यादा समय आप प्लीज उसमें मत दीजिएगा। जैसे आप ये याद रखिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन है ना भाई, तो भाई 12 नंबर का क्वेश्चन है तो इंटू 1.5 आप करोगे, 18 मिनट में आप उसको लिख करके क्या कर देना चाहिए, आपको खत्म कर देना चाहिए। और जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो सर 6 मिनट में लिखो, मामला खत्म करो, 6 मिनट में जितना लिख सकते हो लिख दो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप 20 मिनट से वही लिख रहे हो, ये चीज मत कीजिएगा, वरना बाद में ये बोलेंगे सर आता सब था मगर क्वेश्चन लेंदी था। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बस क्या दिक्कत आ रही है, आप दो गलतियां करते हैं। पहली गलती आप क्या करते हैं, या तो आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसको बहुत ज्यादा देर उस पर समय लगाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है आप उसको दोबारा से वहीं पे आप ठीक करने लग जाते हैं। ये दो गलतियां मेजर हम लोग करते हैं, ये गलतियां मत कीजिएगा, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है मन में, अच्छा आप एक काम करिएगा, अगर आपको जरूरत लगती है ऐसी तो आप किसी और क्वेश्चन से भी इसको टैली कर लीजिएगा। जैसे आप जाना यहां पे और आपको दिखेगा सर कोई और साल का क्वेश्चन दिख जाएगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जुलाई का क्वेश्चन दिख जाएगा, आप वहां से चेक कर लेना कि भाई जुलाई के क्वेश्चन में देख लेते हैं सर क्या क्या आया है, कहां कहां से आया है, समझ गए। तो ये चीज आप चेक कर लो, याद रखिएगा। और एक छोटी सी बात और, बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं सर पार्ट ए पहले बनाना है या पार्ट बी। देखो ये आपकी चॉइस है, आपको पार्ट ए पहले बनाना है पूरा पार्ट ए बना लो, पार्ट बी बनाना है पूरा पार्ट बी बना लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे मत करना कि भाई पार्ट ए का एक क्वेश्चन बनाया फिर उसमें बीसीआर लगा दिया, फिर लॉ का बनाया फिर बीसीआर लगा दिया, ऐसे नहीं करना। पार्ट ए बनाओ या फिर पार्ट बी बनाओ, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चलिए ये हमने कर लिया। एक वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर एक बार एक मैराथन टाइप का 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जैसा भी पॉसिबल होगा एक छोटा सा वीडियो, छोटा तो नहीं थोड़ा बड़ा सा वीडियो उस पर बनाएंगे। और अगर आपको जरूरत हुई तो बनाएंगे, वरना अभी आप लोग जैसे पढ़ रहे हो उसको आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलिए फिर जो दिक्कत आएगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको एड्रेस किया जाएगा। ओके, चलो ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।